तरह तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। कोई है छोटे लेवल पे कर रहे हैं, कुछ हैं जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो उससे कैसे लड़ना है, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करने वाला है तो उससे कैसे बचें, फ्रॉड होने से पहले, उसके बाद नहीं? तो दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे वजह यह है कि मान लो आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट में कहा गया कि 2 महीने बाद इस प्रोडक्ट की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छी नहीं हुई, उल्टा और खराब हो गई। तो अब जो नए लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट खराब है? जब तक आप नहीं बताओगे। तो अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो अपनी आवाज उठाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कोई क्राइम हो रहा है आपके साथ में, कोई इंसान है जो वो क्राइम कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? आपका डर, आपकी खामोशी। अगर आप चुप ना रहो तो उससे क्या होगा? उससे बाकी भी लोगों को पता लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे आज की डेट में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं और फ्रॉड चल रहे हैं इसके नाम पर। कोई भी आता है, आ करके कुछ भी दिखा देता है अपना डैशबोर्ड खोल करके कि मैंने 2 महीने में 20,000 रुपए लगाया, उसका 1 लाख रुपए बना दिया, और आपको बोला कि आप ये कोर्स परचेज कर लो तो आप भी 20,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। जब आपने कोर्स परचेज किया तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ और लिखा हुआ है, मतलब कहा कुछ और, किया कुछ और। लेकिन जब तक आपको समझ आया कि आपके साथ में स्कैम हो गया है तो आपका पैसा कितना डूबा? एक तो जो आपने कोर्स खरीदा उसका, प्लस जो आपने पैसा लगाया उस इंसान के एडवाइस के बेस पे, वो भी तो आपका पैसा गया ना। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे में जो विक्टिम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, चलो जो होना था हो गया, मेरी किस्मत खराब थी, अब अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप जा करके अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करोगे तो वो भी यही एडवाइस देंगे आपको कि बेटा छोड़ दो, जो हो गया हो गया, भूल जा। क्या ये सही अप्रोच है? एक है जो आपके आसपास वाले आपको कह रहे हैं, आपकी फैमिली आपको कह रही है, आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं, या आपको भी अंदर से जो आपका डर है वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो कह रहा है छोड़ो ना, क्या पड़ा है इसमें, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो। तो क्या ऐसे में आगे बढ़ना सही अप्रोच है या उस इंसान से लड़ना सही अप्रोच है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें उसके सामने खड़े होकर लड़ना चाहिए, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक नेशन की एक नींव होती है, तो उस नेशन को मजबूत बनाने के लिए हमको कदम उठाना पड़ेगा। You need to be as powerful as you can, not to suppress others, but to defend yourself. आपको लड़ना सीखना ही पड़ेगा इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो। ये दोनों आना चाहिए, लड़ना भी और अपने आप को डिफेंड करना भी। अगर दोनों में से एक भी आपको नहीं आता है तो दुनिया आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज करती रहेगी